अगर आप नागपुर में रहते हो और अगर आपके सालाना बिजली के बिल का एवरेज 300 यूनिट्स मंथली के आसपास आता है और अगर आप रूफटॉप सोलर लगवाने का सोच रहे हो तो आपके मन में एक के बाद एक ये सवाल आना बिल्कुल नॉर्मल है। मेरे घर के लिए कितने किलोवाट का रूफटॉप सोलर सिस्टम सही रहेगा और उस सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए मेरी छत पे कितनी जगह लगेगी, मैं घर के कौन कौन से अप्लायंसेस आराम से चला पाऊंगा, गवर्नमेंट सब्सिडी मिलने के बाद फाइनल कॉस्ट कितनी पड़ेगी, अगर मैं ईएमआई पर सोलर लूं तो फाइनेंसिंग के कौन से ऑप्शंस हैं, इन्वेस्टमेंट कितने साल में वसूल हो जाएगी, अगले 25 साल में टोटल सेविंग्स कितना बनेगा, कहीं कोई हिडन कॉस्ट तो नहीं। इस वीडियो को एंड तक देखिए, सब क्लियर हो जाएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप ऐसे ही सोलर से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करो। लेकिन शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, पीएम सूर्यगढ़ पोर्टल पर सोलर स्क्वायर ने नागपुर में 4500 प्लस इंस्टॉलेशंस कंप्लीट किए हैं, टोटल कैपेसिटी 18,000 प्लस किलोवाट पीक के साथ। और सोलर स्क्वायर नागपुर में टॉप इंस्टॉलर भी है और नागपुर में 3700 प्लस लोगों ने गूगल पर हमें 4.8 स्टार रेटिंग दी है। तो चलिए अब मैं आपके सबसे इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब देती हूँ, मेरे घर के लिए कितने किलोवाट का सोलर सही रहेगा। इसका जवाब निकालने के लिए सबसे पहले आपको अपनी एवरेज मंथली बिजली कंजम्पशन यानी यूनिट्स निकालनी होंगी। इसका तरीका बहुत सिंपल है, आप पिछले एक साल के यानी 12 महीने के बिजली बिल्स लीजिए, उन सारे बिल्स में से मंथली कंज्यूम्ड यूनिट्स निकालें, उन सबको ऐड कर दीजिए और फिर जो टोटल आया उसे 12 से डिवाइड कर दीजिए। जो नंबर आएगा वही आपकी एवरेज मंथली यूनिट्स होगी, मतलब आपके घर में एवरेज एक महीने में कितनी बिजली यूज होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके 12 महीने के बिल्स में यूनिट्स कुछ ऐसे थे, जनवरी में 320 यूनिट्स, फरवरी में 280 यूनिट्स, मार्च में 300 यूनिट्स, ऐसा करके पूरे साल का टोटल मान लो 3600 यूनिट्स आया। अब बस 3600 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 300 यूनिट्स, तो आपकी एवरेज मंथली कंजम्पशन हुई 300 यूनिट्स, मतलब आपके घर में एक महीने में एवरेज 300 यूनिट्स बिजली यूज होती है। और नागपुर में 1 किलोवाट का रूफटॉप सोलर सिस्टम लगभग 1420 यूनिट्स सालाना जनरेट करता है, तो इसी हिसाब से 3 किलोवाट का सिस्टम लगभग 4260 यूनिट्स सालाना जनरेट करेगा। अगर आप इस एनुअल जनरेशन को मंथली एवरेज में समझें तो 4260 यूनिट्स को 12 से डिवाइड करने पर लगभग 355 यूनिट्स पर मंथ बनते हैं। अब अगर आपकी एवरेज मंथली कंजम्पशन लगभग 300 से 350 यूनिट्स के आसपास है तो 3 किलोवाट का सिस्टम आपके लिए काफी बैलेंस चॉइस बन जाता है और सोलर लगवा के आप अपने बिजली के बिल को 90% तक कम कर पाओगे। और हाँ, याद रखिए आपके सोलर से होने वाली पावर जनरेशन कई फैक्टर्स पर डिपेंड है, जैसे कि सनलाइट की इंटेंसिटी, क्लाइमेट, पैनल एफिशिएंसी, टेम्परेचर, सोलर पैनल्स का टाइप, वेदर कंडीशन, पैनल पे शैडो या डर्ट का इम्पैक्ट, पैनल का ओरिएंटेशन और टिल्ट एंगल, पैनल की क्वालिटी प्लस डिग्रेडेशन रेट। अब सवाल आता है 3 किलोवाट रूफटॉप सोलर सिस्टम से कौन कौन से अप्लायंसेस चलेंगे। तो 3 किलोवाट रूफटॉप सोलर सिस्टम हैंडल करता है आपके घर के 4 से 5 सीलिंग फैंस, 3 से 4 एलईडी बल्ब्स, 1 से 2 ट्यूबलाइट्स, एक फ्रिज, एक वॉशिंग मशीन, एक टीवी, एक गीजर या 1 टन एसी का लोड समझ आ गया। अब अगला डाउट अक्सर होता है कि छत पे स्पेस कितनी लगती है। तो मंथली यूनिट्स और इलेक्ट्रिसिटी बिल के हिसाब से अब आपको आइडिया हो गया होगा कि आपके घर के लिए कितने किलोवाट का सिस्टम सही रहेगा। लेकिन सिर्फ यूनिट्स मैच करना काफी नहीं होता, क्योंकि सोलर को लगाने के लिए आपकी छत पे शैडो फ्री स्पेस भी होनी चाहिए। 1 किलोवाट का रूफटॉप सोलर सिस्टम बनाने के लिए आमतौर पर 2 पैनल्स लगते हैं और इनको लगाने के लिए छत पर लगभग 80 स्क्वायर फीट की खुली शैडो फ्री जगह चाहिए होती है। इस हिसाब से अगर आप 3 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो आमतौर पर 6 पैनल्स लगेंगे और छत पर लगभग 240 स्क्वायर फीट शैडो फ्री स्पेस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ शैडो फ्री वर्ड सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी छत पर जगह तो होती है पर वहाँ दिन के कुछ टाइम छांव आ जाती है और छांव सोलर सिस्टम के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। आपकी छत पर वाटर टैंक, पेड़, टावर या आसपास की कोई इमारत अलग अलग टाइम और अलग अलग सीजन्स में सूरज की डायरेक्शन बदलने की वजह से पैनल्स पे छांव डाल सकती है और जब पैनल्स पर छांव पड़ती है तो जनरेशन डायरेक्टली कम हो सकती है और आपके पैनल्स भी खराब हो सकते हैं। इसलिए सोलर स्क्वायर में हम इंस्टॉलेशन से पहले 360 डिग्री साइट इवैल्यूएशन करते हैं और 365 डेज का शैडो एनालिसिस करते हैं
ताकि हमें क्लियरली पता चल जाए कि पैनल्स को एग्जैक्टली कहाँ इंस्टॉल करना बेस्ट रहेगा, जहां शैडो लॉस या तो ना हो या फिर मिनिमम हो। इससे आपको ईयर राउंड ऑप्टिमल सोलर जनरेशन मिलती है और आपका बिजली का बिल 90% तक सेव हो पाता है। अब चलो 3 किलोवाट सोलर सिस्टम के प्राइस की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप सोलर स्क्वायर के साथ 3 किलोवाट बुक करते हो तो आपको 3 प्रोडक्ट ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ब्लू सोलर स्क्वायर ब्लू, दूसरा गुड जीरो, तीसरा गुड जीरो प्रो। लेकिन उससे पहले एक क्विक नोट, जो प्राइसेस और कॉस्ट फिगर्स मैं अभी बताने वाली हूँ, स्ट्रक्चर के 6 फीट वेरिएंट के इंडिकेटिव प्राइसेस हैं। फाइनल कॉस्ट आपके डिस्कॉम चार्जेस, प्रोडक्ट वेरिएंट, पैनल टाइप, डीसीआर, नॉन डीसीआर या फिर मोनोपर्क या बाइफेशियल, मेंटेनेंस प्लान, आपका रीजन, इन्वर्टर टाइप, माउंटिंग स्ट्रक्चर हाइट, रूफ हाइट और दूसरे छत के स्पेसिफिक फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इसलिए एक्चुअल प्राइसिंग वेरी हो सकती है और फ्यूचर में प्राइसेस चेंज भी हो सकते हैं। कॉमन कोर फीचर्स जो तीनों प्रोडक्ट्स में आपको मिलती है, फिर चाहे आप ब्लू लो, गुड जीरो लो या गुड जीरो प्रो, जैसे कि फ्री रूफ सर्वे प्लस डिटेल्ड साइट इवैल्यूएशन प्लस 365 डेज के शैडो एनालिसिस के बाद रूफ पे सोलर कैसा दिखेगा उसका एक 3D डिजाइन। सब कंपोनेंट्स टियर 1 ब्रांड्स के, चाहे वो सोलर पैनल्स हो, इन्वर्टर हो, केबल्स हो या फिर स्ट्रक्चर में यूज होने वाला स्टील। विंड प्रो माउंट स्ट्रक्चर जो 170 किलोमीटर पर आवर तक की साइक्लोन को विथस्टैंड कर सकता है। मटेरियल डिलीवरी से लेकर प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग तक एंड टू एंड एग्जीक्यूशन। और गवर्नमेंट सब्सिडी का प्रोसेस भी सोलर स्क्वायर आपके लिए एंड टू एंड हैंडल करता है। बस डिफरेंसेस है, एसएस ब्लू बेसिक प्लान है जिसमें टॉप क्वालिटी सोलर इंस्टॉलेशन तो इंक्लूडेड होता है, बट सेविंग्स गारंटी और मंथली मेंटेनेंस इंक्लूडेड नहीं होता। गुड जीरो में आपको मिलता है सेविंग्स गारंटी विद मनी बैक प्रॉमिस, यानी कि आपको मिनिमम एनुअल जनरेशन का कमिटमेंट मिलता है फॉर फर्स्ट 5 इयर्स। अगर आपका रूफटॉप सोलर सिस्टम प्रॉमिस्ड यूनिट्स जनरेट नहीं कर पाता तो कमिटेड यूनिट्स के कंपैरिजन में जितनी यूनिट्स की कमी होती है उस पर सोलर स्क्वायर 8 रुपए पर यूनिट के हिसाब से रिफंड करता है। कंपनसेशन का पे आउट जनरली 2 फेजेस में होता है। एंड ऑफ ईयर 1 पर पहला पे आउट और ईयर 2 से ईयर 5 तक की टोटल कंपनसेशन को कंबाइन करके ईयर 5 के एंड में सेकंड पे आउट सीधा आपके अकाउंट में। 5 साल तक मंथली प्रोफेशनल मेंटेनेंस जिसमें सोलर पैनल्स की डीप क्लीनिंग, सिस्टम के इलेक्ट्रिकल चेक्स, मैकेनिकल चेक्स और रिमोट मॉनिटरिंग इंक्लूडेड होता है ताकि सिस्टम की परफॉर्मेंस मेंटेन रहे और सिस्टम की बेस्ट परफॉर्मेंस आती रहे। और साथ ही 5 साल के लिए 0 रिपेयर और रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी मिलता है। इसका मतलब आपके रूफटॉप सोलर सिस्टम में अगर कोई भी खराबी आई तो हम उसे डायग्नोस करके क्विक रेजोल्यूशन देते हैं। गुड जीरो प्रो प्लान गुड जीरो प्लस एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है। गुड जीरो में शामिल सारी चीजें तो होती ही हैं और अगर आपका रूफटॉप सोलर सिस्टम ईयर 3, ईयर 4 या ईयर 5 के एंड तक कमिटेड जनरेशन से 10% ज्यादा अंडर परफॉर्म करता है तो आप बाय बैक ऑप्शन चूज कर सकते हो। जी हाँ, रूफटॉप सोलर में बाय बैक इंडिया में पहली बार, इंडिया क्या दुनिया में पहली बार, यानी कि एक सही दाम में सोलर स्क्वायर आपसे आपका रूफटॉप सिस्टम वापस खरीद लेगा। कम बने यूनिट्स पे कंपनसेशन रेट गुड जीरो प्रो में 12 रुपए पर यूनिट होता है, जो कि गुड जीरो प्लान में 8 रुपए पर यूनिट होता है। साथ ही गुड जीरो प्रो में 5 ईयर इंश्योरेंस कवर भी इंक्लूडेड होता है जिसमें नेचुरल कैलेमिटीज से होने वाले डैमेजेस भी कवर्ड होते हैं। अब आते हैं प्राइसिंग पर। तो अगर हम स्टार्टिंग प्राइस की बात करें तो नागपुर में एक 3 किलोवाट ऑन ग्रिड सिस्टम के SSE ब्लू वेरिएंट की प्राइसिंग लगभग 2,15,000 से शुरू होती है। गुड जीरो की लगभग 2,30,000 से और गुड जीरो प्रो की लगभग 2,40,000 से। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको 3 किलोवाट या उससे ऊपर के सिस्टम साइज पर फिक्स्ड 78,000 सब्सिडी मिलती है। इसलिए सब्सिडी के बाद आपका कॉस्ट बनता है SSE ब्लू का लगभग 1,37,000, गुड जीरो का लगभग 1,52,000 और गुड जीरो प्रो का लगभग 1,62,000। जो प्राइसिंग आप देख रहे हो वो 3 किलोवाट की इंटीजर प्राइसिंग है। अगर आप 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हो तो 540 वॉट के पैनल्स के साथ एक्चुअल सिस्टम साइज 3.24 किलोवाट बन जाता है और इसी वजह से फाइनल प्राइस थोड़ा इंक्रीज होता है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना, सब्सिडी सिर्फ DCR पैनल्स पर मिलती है। DCR मतलब डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, यानी पैनल्स जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हुए हों। ये DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू सीधा आपके बैंक अकाउंट में आती है। अगर अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑन कर दो ताकि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर मिलते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आप सोच रहे होंगे, अगर मेरे पास पूरा अपफ्रंट पेमेंट करने का बजट नहीं है और मैं सिस्टम को फुली फंड नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं? अब अगर आप सोच रहे हो कि सोलर लगाने के लिए अपफ्रंट 1-2 लाख एक साथ देना जरूरी है, तो ऐसा नहीं है। सोलर स्क्वायर के जीरो इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू आपका डाउन पेमेंट गवर्नमेंट सब्सिडी जो कि 3 किलोवाट या उसके ऊपर पे 78,000 की मिलती है, उससे कवर हो जाता है। और तो और आपके बिजली के बिल में जो सेविंग्स होती हैं, वही आपकी EMI बन जाती है। मतलब एक्स्ट्रा खर्चा जीरो। बस एक चीज याद रखना, EMI अमाउंट, टेन्योर और एलिजिबिलिटी आपके क्रेडिट प्रोफाइल और प्लान टर्म्स पे डिपेंड करती है। और तो और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोलर स्क्वायर आपको सही फाइनेंसिंग ऑप्शन चूज करने में और पूरा प्रोसेस को स्मूथली कंप्लीट करने में मदद करता है। रूफटॉप सोलर के लिए आपके पास कुछ प्रैक्टिकल EMI ऑप्शंस होते हैं और हर ऑप्शन का इंटरेस्ट रेट अलग होता है। सबसे पहला ऑप्शन पर्सनल लोन का होता है, जो बैंक्स प्रोवाइड करती हैं। इसमें इंटरेस्ट रेट आमतौर पर 12 से 17% के बीच होता है और अप्रूवल लगभग 7 से 10 दिन में मिल जाता है। रीपेमेंट टेन्योर जनरली 2 से 3 साल का होता है। दूसरा ऑप्शन होम लोन टॉपअप का होता है। अगर आपके पास पहले से होम लोन है तो उसके ऊपर टॉपअप लेना एक लॉन्ग टर्म और कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन बन जाता है। इसमें इंटरेस्ट रेट लगभग 10 से 12% होता है और अप्रूवल में थोड़ा टाइम लगता है, लगभग 25 से 30 दिन। तीसरा ऑप्शन NBFC लोन का होता है, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के थ्रू। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए होता है जिनको फास्ट अप्रूवल चाहिए। इसमें इंटरेस्ट रेट लगभग 15 से 17% होता है, लेकिन अप्रूवल कई केसेस में 1 या 2 दिन में मिल जाता है। रीपेमेंट टेन्योर भी फ्लेक्सिबल होता है, जो 6 महीने से लेकर 5 साल तक हो सकता है। चौथा ऑप्शन PSU बैंक्स यानी गवर्नमेंट बैंक्स का होता है। ये बैंक सबसे कम इंटरेस्ट रेट ऑफर करती हैं, जो लगभग 6 से 10% के बीच होता है। प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है और अप्रूवल में 30 से 45 दिन तक लग सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर आप स्पीड चाहते हो तो पर्सनल लोन या NBFC लोन बेटर होता है, और अगर आप लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पे EMI चाहते हो तो PSU बैंक या होम लोन टॉपअप ज्यादा सेंसिबल ऑप्शन है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो पैसा आप सोलर सिस्टम में इन्वेस्ट कर रहे हो वो कितने साल में वसूल हो जाएगा और आगे चल के टोटल सेविंग्स कितनी होगी। सिंपल शब्दों में आपका पेबैक पीरियड लगभग 2.5 से 3 साल होता है। मतलब इतने टाइम के अंदर आपके बिजली के बिल में जो बचत होती है, उस बचत से आप अपनी सोलर इंस्टॉलेशन की पूरी कॉस्ट रिकवर कर लेते हो। उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी रूफटॉप सोलर सिस्टम जनरेट करता है, वो आपके लिए मेनली सेविंग्स और प्रॉफिट बन जाती है। और क्योंकि रूफटॉप सोलर सिस्टम को 25 साल के इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जाता है, इसलिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स और भी क्लियर हो जाते हैं। सोलर लगाने के बाद आपकी एवरेज मंथली सेविंग्स ओवर 25 इयर्स लगभग 6,000 रुपए के आसपास बनती है। इसी सेविंग को अगर 25 साल के हिसाब से देखें तो आपकी टोटल सेविंग 16 लाख रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। इसका सीधा मतलब ये है कि पहले कुछ सालों में आप अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लेते हो और उसके बाद जो पैसा बिजली पर खर्च होना था वो आपके पॉकेट में बचने लगता है। तो ये थी नागपुर में 3 किलोवाट रूफटॉप सोलर सिस्टम की कंप्लीट डिटेल्स। अब अगर आप अपने घर के लिए एग्जैक्ट सिस्टम साइज, कॉस्ट, सेविंग्स और पेबैक जैसी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके फ्री कंसल्टेशन बुक कीजिए, या फिर सीधा 98300300 पर कॉल करके फ्री कंसल्टेशन ले लीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप ऐसे यूजफुल सोलर वीडियोस मिस ना करो।